क्रॉसवायर में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस लेटर पर हो रही है जिसमें लिखा गया है कि वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करना यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यह बिल आ गया तो मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, परोपकारी संस्थान सब छिन जाएंगे। नवीन जी। विशाल जी, मैं आज इस डिबेट को नसीम उल हक साहब के बयान से ही उठाना चाहूंगा। नसीम साहब ने कहा कि इस बिल के खिलाफत के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये दो प्रमुख नाम लिए उन्होंने। नसीम साहब, भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में महाराष्ट्र गया था चौपाटी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हैदराबाद और पटना उठ के वो गए थे गुवाहाटी, आ जाएंगे चौपाटी। क्योंकि स्थितियां इस देश के अंदर जिस तरीके की चल रही हैं और जो राजनीतिक परिवेश है, जिस परिस्थिति से ये देश राजनीतिक तौर पर गुजर रहा है, क्या वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था आज की तारीख में अपहरण नहीं की जा रही है? पहली चीज तो ये तय करिए आप और आपका समाज, नंबर एक। दूसरी चीज आती है कि वक्फ बोर्ड, जकात एक शब्द आता है उर्दू का, जकात। जकात क्या होती है नसीम साहब? जकात ये होती है कि जो लोग अपनी आमदनी करते हैं उसका कुछ हिस्सा जकात के रूप में अपने समाज को देते हैं। जो समाज के जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग उसका को प्राप्त करें, उनके लिए वो हितकारी होती है। एक तरीके से कहें तो एक अपलिफ्टमेंट की योजना का एक प्रोसीजर, एक तरीका है, एक प्रणाली है आपके यहाँ। अच्छी चीज है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में दान होता है। दूसरी चीज आती है कि वक्त के अंदर भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद से एक सर्टेन जमीनें रही होंगी, तत्कालीन लोगों ने जो दान की होंगी, वक्त की होंगी, वो भी एक तरीके का दान है। तो उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जिस तरीके से होता है ऐसे लैंड भी रिकॉर्ड होता है, हर जगह रिकॉर्ड होता है, हर जिले में, हर तहसील में एक एक भूमि चिन्हित होती है कि साहब ये तालाब की भूमि है, ये ग्राम पंचायत की है, ये वक्फ की है, ये मंदिर की है, ये मस्जिद की है, ये गुरुद्वारे की है। ये सिस्टम रहता है, यही चला है, हम लोगों ने जो पढ़ा है। अब प्रश्न ये आता है कि सडनली कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और ये कहता है साहब ये पूरा के पूरा गांव जो है ये हमारा वक्फ का है। तो इस तरीके के जो बयान देने वाले बयानवीर मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं समझता हूं उनको भी अपने ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। दूसरी बात आती है कि जिस तरीके से सरकार वक्फ बिल लेके आई, इस देश के अंदर बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बिल लाने की जरूरत है, जिन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक धुरी हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए पहले आप 3 तलाक ले आए, टीच करना था मुसलमानों को, अब आप वक्फ बिल लेके आए। वक्फ बिल के अंदर ये वही मीटिंगें थी जिसमें हमने कांच की बोतलें फूटते हुए देखी हैं, कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट भी आई थी, वही मीटिंगें हुई थी। उसके बाद जब कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है आपकी, और आप दोबारा से लाके अब उसके साथ रिपोर्ट बन गई और ये हो गया, अब उसको लीपा पोती करके पेश करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि देश की हर चीज रेगुलराइज होनी चाहिए। सरकारों ने हमारे यहाँ मंदिरों की इनकम को आप बिल के साथ कंट्रोल में लिया है। आप बिल के साथ हैं? नहीं, बदलाव होना चाहिए। जब तक मैं बिल को पूरी तरीके से पढ़े नहीं है, बिल में है क्या, अभी किसके सामने बिल आ गया? तो फिर नसीम उल हक साहब विरोध किस बात का कर रहे हैं अगर उन्होंने बिल ही नहीं पढ़ा तो? मैं तो खुद ही कह रहा हूं इस बात का कि भाई ये केवल एक, तो ये विरोध बिना बिल पढ़े हो रहा है क्या? नहीं, मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूं विशाल जी। देखिए, ऐसा एक बॉल फेंक दी भाजपा ने, अब आपका मेन मुद्दों से दिमाग भटका दिया। लगे रहिए सारे के सारे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे कोई भी हो, तमाम लोग लगे हो। अब प्रश्न ये है नसीमुल साहब कि अगर चंद्रबाबू नायडू आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हो जाएंगे, उनके सांसदों की क्या गारंटी है? वो अगर कहीं हैदराबाद और पटना से गुवाहाटी की जगह चौपाटी आ गए तब क्या होगा? आप समझिए ना स्थिति इस देश में, जो लोकतंत्र जिस तरीके से चल रहा है। हमने तो महाराष्ट्र का देखा है, मध्य प्रदेश का देखा, कर्नाटक देखा, गोवा देखा, देश के तमाम एग्जाम्पल है, और चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी देखा। तो मैं तो बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात कहता हूं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब दूसरी चीज आती है एक और, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट तथा कथित माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि जहां 100 मुस्लिम परिवार होते हैं वहां 50 हिंदू परिवार अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं भारत में। प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान
एक हमने सुना था कि वो कहते थे कि हम जहां रहते हैं हमारे इर्द गिर्द सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं और मैं उन्हीं के बीच में पला बड़ा हुआ हूं, हमें तो मुस्लिम परिवारों ने पाला, उनके यहां से हमारे यहां ईद पर सेवैयां भी आया करती थी। और शायद कोई मित्र थे उनके अब्बास भाई का भी जिक्र किया करते हैं। तो प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दो लीडरशिप, एक स्टेट, बड़ी स्टेट की लीडरशिप है, दूसरी केंद्र अब आपने बहुत सारे सवाल, आपने नसीम उलग साहब से भी सवाल पूछ लिए, जेपी लोहिया जी से भी पूछ लिए। जी जरा स्पष्ट कर तो दीजिए, पहले नसीम उलग साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर जेपी लोहिया जी से लेते हैं। जो सवाल आपने नसीम उलग साहब से पूछे पहले वो जवाब दे दें। देखिए